मुसलमान का है, मुसलमान की वोट नहीं चाहिए क्या? अगर आप हिंदू को सबसे बड़ा नेता समझ रहे हो तो मुसलमान के बेवकूफ़ है जो आपको वोट देगी है। रिक्शा बांटेंगे, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमारा भाई पढ़ा लिखा बंदा है, सरकारी नौकरी चाहिए या रिक्शा चलाएगा? ठेला चलाने को अब आ जाइएगा मुलायम सिंह पे, मुल्ला मुलायम सिंह। मुजफ्फरनगर के दंगों के या मसूरी के दंगों पर किस बुनियाद पे जीतेंगे? रेलवे स्टेशन से लेके आयसा पब्लिक स्कूल तक ग्राउंड है, कल आप देख लेना पूरा ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा। अखिलेश यादव 400 सीटों का दावा वादा कर रहे हैं, 3 सीटें किसके लिए छोड़ी जा रही हैं? अब 3 सीटें जी तो 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ी जा रही है। 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ी जा रही हैं। कह रहे हैं इस बार हवा सपा की है, 4 से सीटें जीत रहे हैं, किसी को कोई हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही। किस बुनियाद पे जीत रहे हैं मुझे ये बता दो सर, किस बुनियाद पर जीत रहे हैं? नई हवा है, नई सपा है। मुजफ्फरनगर के दंगों के या मसूरी के दंगों पर किस बुनियाद पे जीतेंगे? मसूरी के अंदर हो आप, इस मसूरी के अंदर खड़े हो, रेलवे स्टेशन से लेके आयसा पब्लिक स्कूल तक ग्राउंड है, कल आप देख लेना पूरा ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा। और जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पे जीतेंगे, यही कंफर्म कर रहे हो ना? किस बुनियाद पे जीतोगे भाई? बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी की वोट नहीं है, जो हिंदुत्व को लेकर खड़ी है बीजेपी, वो हिंदू कहाँ जाएंगे? समाजवादी पार्टी में जाएंगे या योगी के साथ जाएंगे? अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। बड़े हिंदू हैं तो फिर मुसलमान कहाँ हैं? फिर मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान की वोट नहीं चाहिए क्या? अगर आप हिंदू को सबसे बड़ा नेता समझ रहे हो तो मुसलमान के बेवकूफ़ है जो आपको वोट देगी है। रिक्शा बांटेंगे, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमारा भाई पढ़ा लिखा बंदा है, सरकारी नौकरी चाहिए या रिक्शा चलाएगा? ठेला चलाने को पैदा हुए हैं हम या हुकूमत करने के लिए? वैसी की पार्टी में कहाँ मुस्लिम इस वक्त साथ है? वो कहते हैं मुस्लिमवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है मुस्लिम सपा के साथ है। वो तो 2022 के चुनाव में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। वो तो कोई भी कह सकता है, कोई भी नेता खड़ा हो कह सकता है कि हम उसके साथ है, जनता हमारे साथ है। वो जनता का अधिकार है, वो किसको चुने? ओवैसी को चुने, राजभर को चुने, या योगी आदित्यनाथ को चुने, या अखिलेश को चुने, वो जनता की निर्भर है। हमें उम्मीद है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत रंग लाएगी। आप देख लेना, कल देख लेना आप कितनी पब्लिक होएगी, उस पब्लिक से आप अंदाज़ा लगा लेना और मीडिया को भी दिखा देना कि कितनी पावर है मुसलमानों के हक में। और मुसलमान का जो असलम विधायक कहता है कि ये दौलाना नहीं मौलाना विधानसभा है, हम इस मौलाना को विधानसभा नहीं बनाएंगे, हम जनता की विधानसभा बनाएंगे, हम हर समाज की विधानसभा बनाएंगे। वही जनता तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी को जिताने के लिए। आरोप तो अम्बेडकर पे भी लगे थे जब संविधान बनना था। किसने लगाए थे? कांग्रेस ने लगाए थे, लगाए नहीं थे क्या? बंगाल में जाके जब यूपी के अंदर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हार गए तो बंगाल में जाके मुसलमानों ने तो पार्लियामेंट में भी भेजा था, किसी और ने कोई भेजा था? मुसलमानों ने भेजा था ना। तो वही दलित आज हमारे साथ है, बैरिस्टर रसी के साहब है हमारे साथ है यार, मुसलमान के साथ है, दलित हमारे साथ है। इस टैग को कैसे खत्म करेंगे? जो बी टीम का टैग आपको दिया गया है, इसे कैसे खत्म? जैसे बिहार में टैग खत्म हो चुका, 19 सीटों पे लड़े थे, 5 सीटों पे जीते हैं। उस सीट पे सिमाचल, जब बारिश पड़ती थी सिमाचल के अंदर बाढ़ आती थी। इस साल कितनी बारिश पड़ी है? कोई सिमाचल जो हमारा वो है विधानसभा सिमाचल की बिहार के अंदर, उसमें कोई वीडियो देखी कि इस वक्त तालाब में या बाढ़ आई हुई है? कोई देखी वीडियो? नहीं, क्योंकि वहाँ मजलिस 5 MLA मजलिस काम कर रही है, पुल बनवा रही है, बाढ़ बनवा रही है, बाढ़ रोकने के लिए वो डैम बनवा रही है। क्यों? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है ना बिहार में, तो उनको डंडा दे रही है कि करो काम को, काम रुका हुआ नहीं है क्या? बोलो, हुआ है ना बिहार के अंदर? वो कह रहे हैं कि बाहरी हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से आकर यूपी में क्या करेंगे? पीएम मोदी क्या यूपी के अंदर के हैं? गुजरात के हैं ना? या हैदराबाद क्या पाकिस्तान का राज्य है? इंडिया का राज्य नहीं है, भारत का राज्य नहीं है सर। माहौल क्या है आपके हापुड़ का? क्या माहौल है इस बार? हमारे हापुड़ का माहौल ये है कि हमारे यहाँ 33% मुस्लिम है और 33% में से कम 25% हमारे साथ है। 25% आपके साथ है और 10% ऐसा है जो वोट ही नहीं डालता, वो घर से निकलता ही नहीं। अच्छा दादा, आपने बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी, भाजपा की भी देख ली, बहुजन समाज की भी देख ली, सपा की भी देख ली, कांग्रेस की भी। आपकी नज़र में कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा बेहतर थी? सबसे ज़्यादा काम किसने करा? एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं।
कांग्रेस को हमने अपनाया। सबसे पहले उसने हमारी शिक्षा छीनी, दूसरे बेरोजगार छीना। हम यहाँ पर 35% हमारा रिजर्वेशन था, वो ख़त्म किया। हमारा यहाँ उर्दू में सब चलता था, वो ख़त्म किया। उसके बाद में चोरी से मूर्ति रखवा दी, परेशान करने के लिए, समझे। कांग्रेस ने ही रखवाई, जवाहरलाल नेहरू ने। देवता आया राजीव गांधी, उसने उसका शिलान्यास करवा दिया, पूजा करा दी, ताला खोल दिया। और नरसिंह राव आ गए, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। ये तो कांग्रेस ने करा, इतनी बढ़िया तो कांग्रेस थी। अब आ जाइए कि मुलायम सिंह पे, मुल्ला मुलायम सिंह नागहानी जबरदस्ती हर बार हिंदू मस्जिद पे हमला करते थे, कामयाब नहीं होते थे, क्योंकि आपस में इख्तलाफ था। वो सोचा कि मेरे सिर सेरा बंधे, मेरे सिर सेरा बंधे। मुलायम सिंह ने देखा, क्योंकि आरएसएस के पुराने पिट्ठू हैं, खाकी नेकर आज भी है। उन्होंने देखा ये मस्जिद नहीं टूटती, इनसे बार बार जोर लगाते हैं। बहुत ऊंची खोपड़ी का आदमी है, मास्टर रहा है। उनने तो एक बार बुला करके अपनी हुकूमत में मुख्यमंत्री पद पे बाहर से लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद में मस्जिद पे चढ़ाया, और मस्जिद पे चढ़ा के 20-25 हिंदुओं को गोली से मरवा दिया, पीएचसी से। तो मुसलमानों की नजर में तो यह हुआ कि मस्जिद बचा ली, मुल्ला मुलायम सिंह हो गए। उन्हें बेचारों को ये पता नहीं कि बीज रखा गया मस्जिद ढाने का। सारा हिंदू एक हुआ, और एक होने के बाद में 90 में 2 साल बाद मस्जिद शहीद हो गई। ऐसे बढ़िया हमारे मुलायम सिंह है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं इस इलेक्शन से पहले कि इस बार भी मुझे मोदी ही चाहिए, मेरी दुआ है। वोट ले मुसलमानों का, दुआ करते हैं मोदी को। ऐसे बढ़िया हमारे मुलायम सिंह हैं। रही बसपा, बसपा ने तो सिर्फ अपनी ही कौम को उठाया, जितना भी उठा सके अपनी कौम को उठाया। किसी मुस्लिम भाई का कोई भला नहीं करा, और 4 बार मुसलमानों की वोटों से मुख्यमंत्री बनी। तो वही कहाँ की बढ़िया रही। अब हम किसको बढ़िया कहें? बीजेपी को, जो हमें गुजरात में काट रहा, किसको बढ़िया कहें? हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं। आपके लिए कोई बढ़िया नहीं। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का हरा कलर का मफलर ले हुए हैं, इसका मतलब ओवैसी साहब को आप सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि ओवैसी साहब हिस्सेदारी की सरकार बने। आपकी निगाह में ना सपा अच्छी, ना बसपा अच्छी, ना भाजपा अच्छी, तो फिर हिस्सेदारी भी तो होगी किसी के साथ। मैंने जिस दिन से सियासत में कदम रखा है, सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग में काम करा है, दूसरा एनएलपी में काम किया है, तीसरा पीस पार्टी में काम किया, और चौथा इसमें काम कर रहा हूँ। मैं किसी हिंदू क़यादत का गुलाम नहीं बना। 100 सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं, तो 100 सीटों के बाद हिस्सेदारी किसके साथ होगी? सरकार जो बनेगी वो किसकी हिस्सेदारी के साथ? बीजेपी को छोड़ के जिसकी भी बनेगी उसमें हिस्सेदारी लेंगे। बीजेपी को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी हम समर्थन देंगे अपनी शर्तों पर। 2022 में हम हिस्सेदारी की बहुत जल्दी इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। बाकी जो तैयारी सदर साहब के लिए हम कर रहे हैं, हमारा पूरा समाज और सर समाज को लेकर हम चल रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी जोर शोर में आप देख रहे हैं। और कल एक ऐतिहासिक जो सभा होगी सदर साहब की, ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। लेकिन ये बताइए 2022 चुनाव को लेकर जो तैयारी आपकी जोर शोर से जो चल रही है, सभाओं में भीड़ भी आ रही है, ये भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? ये जितनी भीड़ आ रही है सब वोट में कन्वर्ट होगी, सब वोट डालेगी। प्रकाश राजभर जी की तो उनका एक बार फिर बयान आता है कि जिस तरीके से अगर मांग होती है, अगर हमारी बीजेपी सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा करती है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। कहीं ना कहीं गले की हड्डी तो नहीं बनेंगे प्रकाश राजभर ओवैसी साहब के लिए? नहीं, ये तो क्यों बनेंगे, क्यों बनेंगे? अगर वो मान लो हटते भी तो हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। 100 सीटों पर तो लड़ रहे हैं, 100 सीटों में कितने दावे वादे कर रहे हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं? भाई हम तो जाएंगे 100 की 100 जीते हम। हमारा तो इरादा ये है कि इंशाल्लाह 100 की 100 सीट जीते हम। जी 100 की 100 सीटें अगर जीतते हैं, सरकार तो तब भी नहीं बन पा रही, किसकी हिस्सेदारी चाहिए? सरकार की बात नहीं है, हम हिस्सेदारी चाह रहे हैं, हमें हिस्सेदारी करनी है उत्तर प्रदेश में। किसके साथ? चाहे किसी के, भाजपा को छोड़ो किसी के साथ भी। भाजपा को छोड़कर सबका इंशाल्लाह तैयार हैं सबके साथ। जी बात करने के लिए कोई तैयार भी है?
बात जब होएगी ना, जब हमारी 100 सीट पूरी मुकम्मल होएंगी, जब बात होएगी, जब आएगी हमारे पार्टी पास हमारे। पहले 100 सीटें जीतेंगे उसके बाद में? हाँ, उसके बाद पूरा गठबंधन लेगी, पार्टी आएगी भागी भागी हमारे पास खुद।